दोस्तों अगर आप भी बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड की तलाश में हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एसबीएम बैंक की तरफ से आने वाले जेड क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर 300, 400, 500 कहीं पर भी आ चुका है, इंप्रूव नहीं हो रहा है, या आपने कहीं से लोन लिया था, डिफॉल्ट कर दिया, या समय पर उसकी ईएमआई नहीं चुकाई, अब आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसे में एसबीएम बैंक के इस जेड क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहिए, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहिए। दोस्तों सबसे बढ़िया बात तो यह है कि इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए किसी भी सिविल स्कोर की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं देना है। ठीक है, बिना किसी इनकम प्रूफ, सर्टिफिकेट या बिना किसी सिविल स्कोर के ये क्रेडिट कार्ड आपको जीरो सिविल पर बन जाता है। अब ये क्रेडिट कार्ड किनको चाहिए होता है? मान लो अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है और सिविल स्कोर बनाना चाहते हैं तब भी आपको इस क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। आपका सिविल स्कोर 300, 400, 500 कहीं पर भी है, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी इसी क्रेडिट कार्ड की मदद लेनी पड़ेगी। सो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जो कि जेड की तरफ से आता है, इसको बनाया गया है आपके सिविल स्कोर को 750 बनाने के लिए। सो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं सिविल स्कोर को 750 बनाने के लिए, तो भाई मेरा सिविल स्कोर कितना है? तो मेरा सिविल स्कोर जो आज की तारीख में है दोस्तों, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 820 है, और मैंने इसी क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव किया है। पर ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक बार को मेरा सिविल स्कोर 686 हो गया था, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, कहीं पर किसी ने लोन नहीं दिया, कोई अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड नहीं दिया, तब मैंने इस क्रेडिट कार्ड को बनवाया था और इसको यूज करने के बाद आज की तारीख में मैंने अपना सिविल स्कोर 800 प्लस कर लिया। सो ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 10 रुपये भी खर्च कर देते हैं तो भी आपका सिविल स्कोर बढ़ जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जब मेरा 686 सिविल स्कोर था, 8 इंक्वायरी लग गई थी। 8 इंक्वायरी क्यों लगी? क्योंकि दोस्तों कोई भी मेरे को लोन नहीं दे रहा था, मैं बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, तो ऐसे में सिविल स्कोर और ज़्यादा डाउन होता चला गया। पर उसके बाद जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड को बनवा लिया और इस क्रेडिट कार्ड का यूज किया तो मेरा सिविल स्कोर धीरे 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 बढ़कर 820 हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा सिविल स्कोर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, आप मिनिमम 2000 की एफडी पर बनवा सकते हैं। ठीक है, सिविल स्कोर 750 बनाकर रखेगा, यूपीआई वेरिएंट में आता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के साथ लिंक करके आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। लाइफ टाइम फ्री है, किसी भी इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, आज की तारीख में दो बैंकों की तरफ से आ रहे हैं। पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक, जहां पर आप मिनिमम 2500 रुपए की एफडी करके इस कार्ड को बनवा सकते हैं। दोस्तों जो भी आप एफडी करेंगे आपको 7% का ब्याज मिलेगा, साथ में 365 दिन की आपकी एफडी होगी और 90% आप एफडी की लिमिट का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहां पर एफडी करते हैं 2500 की, तो 2500 का 90% आप यूज करेंगे। अगर आप एसबीएम बैंक में एफडी करते हैं तो मिनिमम आप 2000 रुपए की एफडी कर सकते हैं। ब्याज यहां पर भी आपको 7% साल तक का मिल सकता है। पर दोस्तों आपकी जो एफडी होगी वो 390 दिन की होगी। यहां पर 2000 की एफडी है, 390 दिन की एफडी है, यहां पर 365 दिन की एफडी है, पर यहां पर 2500 रुपए की एफडी है। दोनों जगह 90% लिमिट है। साथ में यहां पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है स्विगी, जोमेटो, बुक माई शो पर। साथ में आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर 5%, और साथ में यूपीआई से पेमेंट करोगे 2% का कैशबैक मिलेगा। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, 45 दिन के इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड के साथ आता है। कार्ड बनवाओगे आज, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से, तो 45 दिन के बाद उसकी आपको रीपेमेंट करनी है। साथ में यहां पर इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, एज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। देखो ये जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, और साथ में आप जो भी एफडी करोगे उस पर 5 लाख रुपए तक का रिजर्व बैंक का आपको जो है वो इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इस कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं, कार्ड बनाने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। कार्ड बनवाने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। जेट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जेट एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन, गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और जीमेल आईडी सही डालें, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर जीमेल आईडी देंगे आपका जो भी एफडी का बॉन्ड होगा वो आपकी जीमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। सो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे,
कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 स्टेप में से हमें पाँचों को कंप्लीट करना है। ये पहला स्टेप है, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमारे सामने आता है वेरीफाई विद पैन एंड आधार कार्ड। यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड पर जो आपका नाम है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी जो आपने डिटेल दी है उसी डिटेल के आधार पर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। आप ही की डिटेल है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपकी डिटेल नहीं है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोट यू एंटर पैन अगेन, तो यहाँ पर आप दोबारा अपने पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में हमें अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के नंबर के आधार पर हमारी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाती है, जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर, हमारा नाम, हमारा जेंडर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे घर का एड्रेस। अगर सही है तो चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है, इस एप्लीकेशन के फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, हम सिंगल हैं या मैरिड। उसके बाद प्रीफर्ड नेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेरा नाम कैलाश सिंह है, कैलाश, कैलाश एस, के सिंह, के एस। ये जो प्रीफर्ड नाम होता है, इस नाम को आप जैसा सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पर आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा उस पर आपका नाम जो है वो प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर मैं अपना फुल नेम कैलाश सिंह को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मदर नेम, अपनी मदर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कम्युनिटी बताएंगे, कम्युनिटी में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं यानी कि कोई नेता वगैरह हैं, चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है आर यू अ टैक्स पेइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप भारत में टैक्स पे करते हैं। अगर टैक्स पे करते हैं तो यस, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या डॉक्टर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वो इससे रिलेटेड है, यानी कि आप फिशिंग का काम करते हैं या माइनिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, होटल में काम करते हैं। तो मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके काम से रिलेटेड हो। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ग्रॉस एनुअल इनकम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपकी फैमिली की या आपकी जो इनकम है 1 साल की जितनी भी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ड्रैग करके ठीक है इनकम को बढ़ा भी सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक आपको देखने को मिल जाता है। तो आप मिनिमम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड, आपकी जो इनकम होती है वो कैसे होती है, सैलरी से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, रेंट से, पेंशन से, एग्रीकल्चर से या इनहेरिटेंस से। तो बहुत सारे ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है हमारे आधार कार्ड के बेस पर वो दिखा दिया जाता है और नीचे भी एक एड्रेस देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि देखो परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके घर का तो एड्रेस ये है, पर मान लो कि अगर आप किसी और पते पर रहते हैं और वहाँ पर अपना कार्ड मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके, डाउन एरो पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, मतलब जहाँ जिस पते पर आपका आधार कार्ड है उसी पते पर आप रह रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीप इट सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पर हमें अपने नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। अब नॉमिनी की डिटेल में दोस्तों सबसे पहले नॉमिनी इज माय, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड या वाइफ, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों ये नॉमिनी होता क्या है,
देखो यहाँ पर हम जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो जिससे हम यहाँ पर नॉमिनी बनाएंगे, ठीक है, तो बाद में ये जो पैसा है उस नॉमिनी को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का नाम डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो भी हमने डिटेल दी है वो डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। एक बार अपनी डिटेल को पढ़ लेंगे, सब कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है, कहीं गलती से कुछ गलत जो है यहाँ पर टाइप कर दिया, तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने जो जानकारी बताई है वो सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि अब हम यहाँ पर कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम 2000 रुपये से लेकर, मिनिमम 2000 रुपये से लेकर और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, आप जैसे इसको ड्रैग करोगे वैसे ही आप अपनी एफडी के अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम मैक्सिमम फिलहाल 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारी एफडी होती है वो 390 दिन की होती है और प्रेजेंट में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 6.5% है 390 दिन का। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैसे बैंकों के ब्याज अपडेट होते हैं तो यहाँ पर भी ब्याज जो है वो अपडेट हो जाता है। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको 7% या 7.5% भी ब्याज देखने को मिल जाए। साथ में देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो हमारी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 90,000 रुपये की होगी, यानी कि जितने की भी हम एफडी करेंगे उसका 90% ही हम अपने क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी एफडी के अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि हम 2000 की एफडी कैसे करते हैं। तो मैं इस अमाउंट को मिनिमम सेलेक्ट करूँगा, तो मैंने यहाँ पर 2000 रुपये की अमाउंट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम है। अगर मैं 2000 की एफडी करता हूँ तो भाई मेरी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 1800 रुपये होगी। देखो कम से कम हम 2000 रुपये की एफडी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों आप खुद सोच कर चलें कि अगर आप 2000 रुपये की एफडी करेंगे तो भाई आपकी लिमिट ही 1800 रुपये है, तो आप 1800 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीद ही नहीं सकते हैं। और एक और बात है, जो क्रेडिट कार्ड हमारा होता है अगर हम उसकी 30% लिमिट को यूज करते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। अगर हम 30% से ज़्यादा अमाउंट को यूज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड की तो हमारा सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। जिससे क्या, अगर हम 2000 की एफडी करते हैं, 1800 हमारी लिमिट है, तो 1800 का अगर हम 30% निकालेंगे तो निकल कर आएगा लगभग 600 रुपये। अगर हम 1800 लिमिट पर 600 रुपये तक एक महीने में यूज करते हैं तो हमारा जो सिबिल स्कोर है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा और 600 से ऊपर जाते हैं तो सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। तो भाई उससे पहले एक बार आप जरूर देख लें। अगर आपका, ठीक है, आपके पास पैसे कम हैं, 2,000 रुपये की एफडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पर जो भी एफडी कर रहे हैं कम से कम उतने पैसों की तो एफडी करो जिससे आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग कर सको। मतलब 10-5 हज़ार रुपये की एफडी अगर आप मिनिमम करोगे तो भाई इतनी लिमिट तो मिलेगी ताकि आप अपना खर्चा कर सको, आप कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन कर सको। तो ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि भाई 2,000 की करनी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर पैसे नहीं है तो 2,000 की कर लो और पैसे हैं तो भाई 10,000 या 20,000 रुपये की एफडी आपको करनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको 5,000 रुपये की एफडी करके दिखा देता हूँ। 5,000 की एफडी करूँगा, 4,500 रुपये की लिमिट मिलेगी। 5,000 की एफडी पर ब्याज वही है 6.5% और यहाँ पर दोस्तों 390 दिन का हमें पीरियड देखने को मिलता है। तो जो भी आपको एफडी करनी है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए तक की अमाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट एफडी पॉलिसी देखने को मिलती है। पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपने अकाउंट की डिटेल देनी होती है। अब ये इसलिए देनी होती है कि हम जो भी यहाँ पर एफडी कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर हम अपनी एफडी को तोड़ने लगे तो ये जो बैंक अकाउंट होगा इसमें हमारा जो है एफडी का पैसा आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले आप अपने किसी एक बैंक अकाउंट का नंबर बताएंगे, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो बैंक का नाम है वो देखने को मिल जाता है और आपकी ब्रांच देखने को मिल जाती है। उसके बाद वैलिडेट नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन, UPI या नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं UPI को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होगी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, वो देखने को मिलेंगे। मेरे केस में मैं फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और
एसबीआई बैंक में हमने जो है वो पूरे 5,000 रुपये की एफडी की है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे व्हाट्सअप पर एक मैसेज आता है और मैसेज में बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन डियर कैलाश सिंह, ऐसे ही आपका नाम देखने को मिलेगा। योर एफडी इज एक्टिव, हमारी जो एफडी है वो एक्टिव हो चुकी है। पर उससे पहले हमें यहाँ पर एक वीडियो केवाईसी करनी होगी। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और ब्लू पेन होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद एसबीआई बैंक का एक अधिकारी हमारे सामने वीडियो कॉल पर हमसे बात करेगा और हमारा जो ओरिजिनल पैन कार्ड है इस तरीके से हमारा पैन कार्ड देखेगा और पैन कार्ड देखने के बाद उसकी फ़ोटो को कैप्चर करेगा। उसके बाद हमसे पूछेगा कि आपके पास ब्लैंक पेपर है। हमारे पास ब्लैंक पेपर है और ब्लू पेन है। उसके बाद ब्लैंक पेपर पर हमसे सिग्नेचर कराई जाएंगे और जो भी सिग्नेचर हम यहाँ करेंगे हमारे एसबीआई बैंक में रिकॉर्ड के तौर पर उसको सेव कर लिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सक्सेसफुली का मैसेज। अब उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन है कुछ तरीके से देखने को मिलती है। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, वीडियो केवाईसी हो चुकी है, कार्ड बन चुका है। अपने कार्ड को देखने के लिए योर कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कार्ड देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें एक मैसेज भेजना होता है, परमिशन को अलाउ करेंगे और उसके बाद हमारे सामने जो है हमारा जेट कार्ड देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो है हमारा अभी वर्चुअल कार्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कार्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिल की स्टेटमेंट देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो एक बार मैं व्यू कार्ड लिमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों तो हमारे सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आता है और हमारा जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू एसबीआई क्रेडिट कार्ड। हमारा जो कार्ड है वो ये है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों ये जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है यानी कि जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। पर इस कार्ड से हम सारे काम कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में ये आता नहीं है। तो भाई इसको एक्टिवेट करना होता है, तो एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करूंगा तो हमारा जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में हमें देखने को मिलता है जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जो हमारे घर पर आता है वो 5 से लेकर 7 दिन के अंदर हमारे घर पर, ठीक है, उसको डिलीवर कर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब यहाँ पर दोस्तों कार्ड पर क्लिक करूंगा और कार्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्ड का नंबर देखने को मिलता है, हमारा कार्ड पर क्या नाम है वो देखने को मिल जाता है, हमारी एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है और हमारा सीवीवी नंबर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये नंबरों को डालकर अब आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर कहीं पर भी लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जेट एप्लीकेशन के अंदर आपको जो आपके क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट देखने को मिल जाती है और जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है।